नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार बागेश्वर बाबा ने जनेऊ जिहाद शुरू कर दिया है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बागेश्वर बाबा है कौन। इसका असली नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और ये पैदा हुआ था 1996 में, मतलब 29 बरस की उम्र का है। और मध्य प्रदेश में एक जगह है, एक जिला है छतरपुर। छतरपुर में बागेश्वर धाम है, उसी का आप समझिए ये मठाधीश है। ये जो बागेश्वर बाबा है ये ब्राह्मण जाति से आता है। खैर, ब्राह्मण होना कोई गुनाह नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त ब्राह्मण हैं और बहुत अच्छे शरीफ लोग हैं। लेकिन ये जो बागेश्वर बाबा है ये हमेशा से मुझे एक संदिग्ध 2 नंबर का ठग लगता रहा है। और ये खुद को बाबा कहता है, आध्यात्मिक आदमी कहता है, लेकिन मूलतः ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, दलाल है और भाजपा का भोंपू बन के काम करता है। अभी उसका सबसे हाल में उदाहरण आया था कुंभ मेला के समय, जब इलाहाबाद यानी प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा था। तो आपको याद होगा, मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी। यूपी सरकार ने कहा कि उसमें 30 मौतें हुई हैं, लेकिन ढोंगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहा था। ऐसा माना जाता है कि 1,500 लोग तब से लापता हैं। अगर 1,500 नहीं भी हो तो कई सौ मौतें तो हुई ही, जिसे सरकार ने दबा दिया आंकड़ों को। और ये बागेश्वर बाबा ऐसा बेशरम निर्लज्ज आदमी है कि इसने कहा कि जो मौतें हुई उनको तो मोक्ष प्राप्ति हो गई, उनको तो मोक्ष मिल गया, इसमें खराब बात क्या है। अब बताइए, जो भगदड़ मची, जो प्रशासन की विफलता से, कुव्यवस्था की वजह से जो कुछ हुआ, जिसमें बच्चे अनाथ हो गए, औरतें विधवा हो गई, बूढ़े लोग मारे गए, कितने लोग अस्पताल पहुंच गए, उसको आप मोक्ष का नाम दे रहे हैं। ये कौन मोक्ष हुआ भाई। और एक शंकराचार्य है अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने बागेश्वर बाबा पर नाराजगी प्रकट की और कहा कि मैं भी आपको धक्का मार के मोक्ष प्राप्त करा देता हूं। तो ऐसा है ये बागेश्वर बाबा। और हमेशा इसका उठना बैठना, चलना फिरना संदिग्ध लोगों के साथ होता है। कुछ महीने पहले ये जब बिहार आया था तो एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। एक निजी विमान से बिहार आया था, जिसे चार्टर्ड प्लेन कहते हैं। और उस निजी विमान में इसकी तस्वीर वायरल हुई थी किसके साथ? हुलास पांडे के साथ। जो हुलास पांडे बिहार के खूंखार अपराधियों में है, लोजपा रामविलास का नेता भी है, और जिसने परमेश्वर मुखिया का खून करवाया था। मैंने सीबीआई को रिपोर्ट दी थी और मेरी रिपोर्ट के बाद ही, मेरे बयान के बाद ही सीबीआई ने हुलास पांडे को परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में चार्जशीट किया। तो ऐसे खूंखार अपराधी के साथ ये बागेश्वर बाबा घूमता फिरता है। और आजकल ये बिहार बार बार आने लगा है, यदि बिहारी भाषा में कहें तो परक गया है। और ऐसे आप जानते हैं कि नवंबर में 8 महीने बाद बिहार विधानसभा के चुनाव है। तो अभी बिहार जो है वो पूरे देश की राजनीति का केंद्र बन गया है। आपको याद होगा, इस साल जब देश का बजट पेश हो रहा था तो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो बिहार की साड़ी पहन के आई, मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहन के आई, जिसे दुलारी देवी नाम की एक महिला ने बनाया था। और उन्होंने दिखाना चाहा, निर्मला सीतारमण, के उन्हें बिहार से कितनी मोहब्बत है, मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहनती हैं। जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वो भागलपुर आए तो बोलते हैं कि मैं तो 365 में 300 दिन मखाना खाता हूँ। अब मखाना भी बिहार का ही उत्पाद है। दुनिया में 90% जो मखाना होता है वो बिहार में ही होता है। तो मोदी जी ने भी अपना दिखा दिया बिहार प्रेम। और ये बागेश्वर बाबा वही गोपालगंज और कहाँ कहाँ घूम रहा है, और खबरें आ रही है कि बिहार में आश्रम बनवाऊंगा, बिहार में रहूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन इन सब के पीछे जो एजेंडा है बागेश्वर बाबा का, वो है जनेऊ जिहाद। अब आप पूछेंगे कि जनेऊ जिहाद होता क्या है। तो होता यह है कि जब हिंदू संस्कृति की ओट में, हिंदू राष्ट्र की ओट में
ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिशें होती है, नापाक कोशिश होती है, तो उसको जनेऊ जिहाद कहते हैं। जैसे पूरा जो संघ परिवार है जिसमें आरएसएस है, बीजेपी है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, ये है वो है, ये जो पूरा संघ परिवार है, ये बुनियादी तौर पर जनेऊ जिहाद करता है। मतलब ये हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, हिंदू संस्कृति की बात करेगा, हिंदू हिंदू करेगा, लेकिन इसका एक सूत्री कार्यक्रम है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू संस्कृति की ओट में इस देश में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित किया जाए। आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि आरएसएस के जितने भी प्रमुख हुए हैं, उसमें एक को छोड़ के सभी लोग चित्पावन ब्राह्मण हुए हैं। आरएसएस का जो संस्थापक था केशव हेडगेवार, वो चित्पावन ब्राह्मण था। जो गुरु गोलवलकर था, वो चित्पावन ब्राह्मण था। जो बाला साहेब देवरस था, वो चित्पावन ब्राह्मण था। और आजकल जो है मोहन भागवत मुछो वाला, वो चित्पावन ब्राह्मण है। तो पूरा जो आरएसएस है, उस पर ब्राह्मणों का बिल्कुल आप कह सकते हैं कब्जा है। यदि आप सारे हिंदुओं की बात करते हैं तो किसी दलित को आज तक आरएसएस का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया है, किसी पिछड़ी जाति वाले को क्यों नहीं बनाया गया है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। अब ये जो बागेश्वर बाबा है, ये भी बिहार क्यों आया हुआ है? ये बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए माहौल बना रहा है, जमीन तैयार कर रहा है। और ये भाजपा वाले नारे दे रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो हिंदू राष्ट्र की बात। सबसे पहले तो इस आदमी को जेल भेजना चाहिए। जेल इसलिए भेजना चाहिए क्योंकि बागेश्वर बाबा की जितनी बातें हैं वो संविधान विरोधी है। जो देश का संविधान है, अंबेडकर का लिखा जो संविधान है, वो इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है, एक सेक्युलर कंट्री घोषित करता है। संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसमें भी देश को धर्मनिरपेक्ष बताया गया है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि मजहब के आधार पर, धर्म के नाम पर इस देश के नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। इसलिए यदि बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करता है, तो उसमें साफ बात है कि आप मुसलमानों के प्रति, ईसाइयों के प्रति आप दुर्भावना रखते हैं, भेदभाव करना चाहते हैं। तो ये संविधान विरोधी बात है। तो इसके लिए तो इस आदमी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अंदर करना चाहिए। इसको कायदे से जेल की चक्की पीसनी चाहिए। लेकिन इस देश में कोई काम कायदे से होता नहीं, तो बागेश्वर बाबा भौंक रहा है। अब जो जनेऊ जिहादी होते हैं, मतलब जो कट्टर ब्राह्मण होते हैं, उनका ये एक मकसद है, छिपा हुआ मकसद आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत खुल के बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि जो अंबेडकर का संविधान है, जो सबको समानता का अधिकार देता है और धर्मनिरपेक्ष संविधान है, उस संविधान को कहीं ना कहीं नष्ट करके मनुस्मृति की बातें लाई जाए। और जो ये हिंदुओं का जो तथाकथित धर्म ग्रंथ है मनुस्मृति, इसमें बहुत सारी नफरत की बातें लिखी गई है। महिलाओं के प्रति नफरत के बाद, दलितों के प्रति नफरत की बातें, बहुजनों के प्रति नफरत की बातें, और पूरी जो मनुस्मृति है वो एक तरह से दमन का दस्तावेज है, जुल्म का दस्तावेज है, अन्याय का दस्तावेज है। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन भी किया था, मनुस्मृति को जलाया भी था। लेकिन ये जो बागेश्वर बाबा है, ये भाजपा के एजेंट के रूप में बिहार में माहौल खराब कर रहा है। और बिहार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा हो या रोजगार हो, गरीबी हो, पलायन हो, इन सब पर बागेश्वर बाबा कुछ नहीं बोलता। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, 2-2.5 महीने से बेचारे खुले में बैठे हुए हैं, गर्दनी बाग में लाठियां खा रहे हैं, पानी के फव्वारे झेल रहे हैं। उनके प्रति बागेश्वर बाबा की कोई सहानुभूति नहीं है। बिहार से इतना पलायन हो रहा है, बिहार से लाखों मजदूर दूसरे प्रदेशों में जाकर बहुत खराब हालत में रहकर रोजी रोटी कमा रहे, उस पर कुछ नहीं बोलता। बिहार में इतना भ्रष्टाचार है, इतनी अशिक्षा है, तो ज्वलंत मुद्दों पर कुछ नहीं बोलना है और खाली भाजपा का एजेंडा लागू करना है, हिंदू मुसलमान की बात करना है। साथियों, ये बाबा लोग होते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। जो 99% बात बाबा होते हैं, 99% बाबा, वो सिर्फ दो काम जानते हैं, एक तो गांजा पीना और दूसरा रेप करना। इसके अलावा 99% बाबा कोई काम नहीं जानते। अब मैं आपको आसाराम बापू की याद दिला दूं। आसाराम बापू भी एक समय, उसका भी बहुत भौकाल रहता था, और जब टीवी आप ऑन करते थे तो बड़ी बड़ी आंखें करके आसाराम बापू आध्यात्म की गंगा बहाता रहता था। और आप जानते हैं कि आज की पिछले 10-12 साल से वो
जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है। उम्र कैद क्यों काट रहा है? तो जंगे आज़ादी में तो नहीं गया, स्वाधीनता संग्राम में तो नहीं गया है। वो गया किस लिए है? नाबालिग से दुष्कर्म करने के लिए, बच्चियों के साथ रेप करने के लिए। और आसाराम बापू के आश्रम में रेप का यानी बलात्कार के लिए एक कोड वर्ड था, एकांत अनुष्ठान। मतलब उसके अनुयायियों को मालूम था कि बाबा रेप करते हैं, लेकिन रेप के लिए उन लोगों ने आपस में कोड वर्ड निकाला हुआ था, कूट भाषा उनकी थी, एकांत अनुष्ठान। जो आसाराम बापू का बेटा है नारायण साई, वो भी गुजरात के सूरत जेल में उम्र कैद काट रहा है। उसने भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, रेप किया था। एक बाबा आपको राम रहीम है, डेरा सच्चा सौदा वाला, वो हरियाणा के रोहतक जेल में उम्र कैद काट रहा है। उसने रामचंद्र छत्रपति नाम के एक पत्रकार की हत्या करवा दी थी, और उसने 2 साध्वियों के साथ भी रेप किया था। उसकी वजह से भी वो 20 साल की सजा काट रहा है। लेकिन हरियाणा चुनाव के ठीक पहले बाबा राम रहीम को भी पैरोल पर बाहर निकाला गया 15-20 रोज के लिए, और वो भी भाजपा के लिए प्रचार करता हुआ पाया गया था। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों से इस तरह की बातें कही जा रही थी कि वो भाजपा के पक्ष में मतदान करें। तो साथियों, ये जो बागेश्वर बाबा है, इसके लिए मैं आपको आगाह करता हूँ कि इससे सावधान रहे, और मैं बागेश्वर बाबा को चेतावनी देता हूँ कि देश का संविधान नष्ट करने की कोशिश नहीं करे। और आपको भी कहता हूँ कि बाबाओं से बचकर रहिए। याद रखिए कि जब सीता का हरण करने रावण आया था, तो वो भी बाबा के वेश में ही आया था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय